का शब्द। तो हम लोग कोलावेच्छा श्रीनिवास की बात कर रहे थे। तो उनकी कथा हम लोग ले लेते हैं दोबारा से। तो एक मिनट थोड़ा सा। ऐसा क्यों है? लेकिन श्रीधर ने उत्तर दिया, देखो मैं भूखा नहीं रहता और तुम देख सकते हो कि मैंने कपड़े भी पहने। हो सकता है ये कपड़े बहुत अच्छे ना हो, परंतु कम से कम मेरा तन ढका हुआ। तो निमाई ने कहा, परंतु श्रीधर देखो ये कपड़े कितने स्थान से फटे हुए हैं और मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर चावल तक नहीं है। और जरा इन लोगों को देखो, ये सब चंडी की पूजा करते हैं और इनके घर में भोजन तथा वस्त्रों का कोई अभाव नहीं है। तुमने सही कहा निमाई, श्रीधर ने उत्तर देते हुए कहा, परंतु सच कहूं तो सबका जीवन लगभग समान है, किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा अधिक। राजा भव्य ऐश्वर्य के बीच महलों में रहता है और नाना पकवान खाता है, जबकि पक्षी पेड़ों पर रहते हैं और यहाँ तहां से अपना दाना चुगते हैं। परंतु वास्तव में सबका जीवन प्रायः समान है। भगवान की व्यवस्था से हम अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अपने जीवन की आवश्यकताओं को जैसे तैसे पूरा कर ही लेते हैं, और वैसे वास्तव में मैं अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। ये सुनकर निमाई ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास एक बड़ा खजाना छिपा रखा है और तुम छिप छिप कर अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हो। शीघ्र ही मैं ये रहस्य सबके सामने उजागर कर दूंगा। मैं भी देखूं कि तुम कब तक लोगों को धोखा देते रहो। तो श्रीधर ने उत्तर दिया, अरे ब्राह्मण, तुम चाहो तो चलकर मेरा घर देख लो, बिन बात मेरे साथ बहस मत करो। निमाई ने कहा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, आज तुम मुझे क्या खिलाओ? तो उसने कहा, ये पत्तल और दोने बेचकर मैं थोड़ा बहुत ही कमाता हूँ, भला मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तो निमाई ने कहा, मैं अभी तुम्हारे छिपे खजाने को हाथ नहीं लगाऊंगा। यदि तुम पैसे लिए बिना मुझे कुछ केले के पत्ते और फूल दे दोगे तो चुपचाप यहाँ से चला जाओ। तो श्रीधर अपने मन ही मन सोचने लगा, ये ब्राह्मण बहुत ही दंड है। डर लगता है कि किसी दिन मेरी पिटाई न करने लगे, और यदि मुझे पीटने लगेगा तो मैं भला क्या कर पाऊंगा। प्रतिदिन आकर ये कुछ ना कुछ मांगता रहता है, लेकिन यदि मैं उसे ऐसे ही दे दूंगा तो मेरी जीविका कैसे चलेगी। परंतु कुछ भी हो, मेरा मन इस मोहक रूप से आकर्षित हुआ जाता है। संभव ही नहीं कि कोई ये साधारण मनुष्य है। छल से या बल से ये जो कुछ लेना चाहता है इसे लेने दो। शायद यही मेरा परम सौभाग्य होगा। चाहे मैं कितना भी दरिद्र क्यों ना हो जाऊं, कि जो भी मांगेगा मैं इसे दे दूं। तो हमने देखा कि पिछले कल की कथा में देखा था हमने कि किस प्रकार से भगवान जो है ना, बहुत लोगों के पास जा करके उनसे वो जो व्यापार करते हैं, जो कुछ भी है उनसे वो मांगते हैं, और वो लोग सहर्ष उनको दे देते हैं। तो ये हमने कंपैरिजन किया था, जो भगवान कृष्ण मथुरा लीला, वहां पे जो लीलाएं करते हैं, और वो सेम लीलाएं यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। मथुरा में भगवान जब पहली बार गए थे तो उन्होंने वहां पे जैसे कुब्जा फल वाली थी, फिर रंग अंगराग लगाने वाली थी, इस प्रकार अन्य लोग अनेक लोगों से उन्होंने वस्तुएं ली थी। तो यहाँ श्रीधर कोलावेचा जो है, बहुत ही गरीब है वो, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी महाप्रभु उनको जबरदस्ती तंग कर रहे हैं। एक तरह की छोटी मोटी परीक्षा ही समझ लीजिए। और कोलावेचा श्रीधर बोलते हैं, इनसे नहीं मैं लड़ाई कर सकता, और वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसमें उसके ऊपर देकर वो प्रसन्न ही होते हैं, क्योंकि उनका रूप बहुत उनको पसंद होता है। और है ही वास्तव में चैतन्य महाप्रभु, तो उसमें बाकी चीजों की तो क्या ही बात की जाए।
इस निष्कर्ष पर पहुंचकर श्रीधर ने कहा, अरे पंडित, तुम्हें कुछ पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जो भी पत्तल या दोने चाहिए वह ले लो, तुम्हें देकर तो मुझे प्रसन्नता होगी, बस मेरे साथ लड़ाई मत। हाँ, ये तुमने कुछ सही बात की ना, निमाई ने उत्तर दिया, परंतु ध्यान रखना, मुझे ताजे केले केले के पत्ते और फूल ही देना। तो एक तो मतलब मांग रहे हैं उनसे और ऊपर से बेस्ट चीज मांग रहे। इस प्रकार निमाई प्रतिदिन श्रीधर द्वारा दिए गए पत्तल और दोनों में ही भोजन करते। श्रीधर की झोपड़ी की छत पर जब भी कोई कद्दू उगता तो निमाई उसे लाकर अपनी मां को देते और शची माता उसे दूध में पकाकर खीर बनाती थी। और एक दिन निमाई ने श्रीधर से पूछा, श्रीधर, मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं तुम्हें तंग किए बिना लौट जाऊंगा। श्रीधर ने उत्तर दिया, तुम भगवान विष्णु के अंश एक ब्राह्मण हो। नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, निमाई ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं तो एक ग्वाला हूँ, तुम्हारे लिए मैं एक ब्राह्मण हूं, परंतु जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं स्वयं को गाय चराने वाला ग्वाला ही मानता हूं। तो निमाई की बात सुनकर श्रीधर मुस्कुराने लगा। तो भगवान की अंतरंगा योग माया शक्ति के वशीभूत वह अपने स्वामी को पहचान नहीं पाया। तो निमाई ने कहा, श्रीधर, आज मैं तुम्हारे समक्ष सब सत्य उजागर कर दूंगा कि गंगा नदी देख रहे हो, ये मेरे ही चरणों से बहकर निकलती है। निमाई पंडित, क्या तुम्हें इस प्रकार गंगा देवी का अपमान करते हुए लाज नहीं आती? श्रीधर बोलो। जैसे जैसे बड़े जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, वे अधिक गंभीर और शांत हो जाते हैं, परंतु एक तुम हो कि दिन प्रतिदिन तुम्हारी उच्छृंखलता बढ़ती ही जा रही। इस प्रकार श्रीधर के साथ कुछ समय खेल करने के बाद निमाई घर लौट आया और घर में के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की। और उस शाम पूर्ण चंद्रमा के उदय होने से निमाई के हृदय में दिव्य भावनाओं का मंथन होने लगा। उसका चित्त वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण की स्मृतियों से आप्लावित हो गया। तो भाव विभोर हो निमाई बांसुरी बजाने लगा। यहीं पे हमने कल छोड़ा, जिसकी मनमोहक ध्वनि शची माता के अतिरिक्त किसी अन्य को सुनाई नहीं दे रही। तो त्रिभुवन मोहन मुरली को सुनकर शची माता आनंद मग्न मूर्छित हो गई और कुछ क्षणों पश्चात उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और पुनः मुरली की उस अपूर्व ध्वनि को सुनने लगी। और मुरली की मधुर ध्वनि उस स्थान से आ रही थी जहाँ श्री गौर सुंदर बैठे थे। शची माता अपने कमरे से बाहर आई, उन्होंने निमाई को मंदिर कक्ष में बैठे देखा। सहसा मुरली की ध्वनि शांत हो गई और शची माता को निमाई के वक्ष स्थल पर अनंत आकाश तथा पूर्ण चंद्रमा दिखलाई दिया। पुत्र के वक्ष पर संपूर्ण चंद्रमंडल को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गई और चारों ओर देखने लगी। और शची माता ने अभी अभी जो देखा सुना था, वह अपने कक्ष में लौट कर वे उस पर चिंतन करने लगी, परंतु वे समझ नहीं पाई कि ये सब क्या था। कुछ भी हो, निमाई की इन अनंत दिव्य लीलाओं को प्रत्यक्ष देखना और उनके लिए परम सौभाग्य था। और कुछ रातों तक तो शची माता को निरंतर संगीत, गायन तथा नर्तन की ध्वनियां सुनाई देती रही, मानो कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। तो कभी कभी वे देखती घर के दरवाजों, दीवारों तथा खिड़कियों से एक दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा। कभी कभी उन्हें घर में सुंदर देवियां विचरण करती हुई दिखाई देती, जिनके हाथों में कमल फूल होता। कभी उन्हें कुछ क्षणों के लिए ज्योतिर्मय देवतागण दिखाई देते और अगले क्षण वे दृश्य हो जाते। और शची माता को दिखाई देने वाले ये सब दृश्य कल्पना नहीं थे, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की मूर्ति मति स्वरूपा थी। और मात्र उनकी दृष्टि पड़ने से साधारण व्यक्ति भी इन अलौकिक दृश्यों को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री गौर सुंदर छद्म वेश बनाकर नवदीप में रह रहे। यद्यपि कुछ अवसरों पर उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान प्रकट भी की, परंतु उनका कोई भी दास उन्हें पहचान नहीं पाया। तो अपनी नवदीप लीलाओं में गौर सुंदर ने अत्यंत उदंडता भरा व्यवहार किया। उनका प्रत्येक कार्य अतुलनीय होता। यदि भगवान युद्ध लीला करना चाहते हैं तो भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। और जब वे अपनी माधुर्य लीलाओं को प्रकट करते हैं तो वे कोटि कोटि सुंदरियों के चित्त चुरा लेते। जब वे ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं तो उनका ऐश्वर्य, धन संपत्ति अतुलनीय रहती। और एक प्रकांड विद्वान के इस अवतार में
उनके गर्व और अभिमान की तुलना में कोई नहीं था। और भविष्य में जब इन्हीं भगवान ने वैरागी जीवन स्वीकार किया, उस समय भी भला किसमें शक्ति थी कि वह स्वयं को भक्ति, समर्पण तथा वैराग्य में उनसे श्रेष्ठ सिद्ध कर सके। परंतु भगवान के सब अवतारों में एक बात सर्वसामान्य थी कि वे अपने अनन्य भक्तों के प्रेम द्वारा पराजित हो जाते। अहम भक्त पराधीनो। तो ये निमाई की, अच्छा, भविष्य में जब इनकी तुलना भगवान ने वैरागी जीवन स्वीकार किया, तो उस समय भला किसमें शक्ति थी कि वह स्वयं को भक्ति, समर्पण तथा वैराग्य में उनसे श्रेष्ठ सिद्ध कर दे। परंतु भगवान के सब अवतारों में एक सर्वसामान्य बात थी कि वे अपने अनन्य भक्तों के प्रेम द्वारा पराजित हो जाते। तो एक दिन निमाई पंडित अपने छात्रों से घिरे सड़क पर जा रहे थे। उनकी चाल, वेशभूषा तथा भंगिमा मानो एक राजा जैसी थी। उन्होंने श्री कृष्ण के समान सुंदर पीतांबर पहना था। चेहरे पर लालिमा युक्त कोमल होंठ सुशोभित थे। उनके ललाट पर तिलक तथा हाथों में पुस्तकें थी। जिस किसी को निमाई के एक कमल सदृश नेत्रों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह समस्त पाप युक्त विचारों तथा उनके फलों से मुक्त हो गया। निमाई का स्वभाव अत्यंत चंचल था। अपने छात्रों के साथ विहार करते हुए वे स्वच्छंद भाव से अपनी भुजाओं को यहाँ तहाँ घुमा रहे थे। तभी सामने से श्रीवास ठाकुर आए। विश्वम्बर को देखकर श्रीवास ठाकुर अत्यंत प्रसन्न हुए और निमाई ने भी उन्हें देखते ही झुककर प्रणाम किया। तो हंसते हुए श्रीवास ठाकुर ने पूछा, कहो दंडियों के सिरमौर, आज कहाँ जा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के स्थान पर तुम किन कार्यों में अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो? तुम दिन रात इन छात्रों को पढ़ाकर इनका समय भी व्यर्थ कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें इन्हें स्वयं अध्ययन करके भगवान एवं उनकी भक्ति को समझने का अवसर नहीं देते। तो उस शिक्षा का भला क्या लाभ जो भगवान कृष्ण की भक्ति को जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्थापित नहीं करते? तुम अपना जीवन ऐसे व्यर्थ कार्यों में मत गवाओ। तुम एक सुशिक्षित युवक हो और तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का भजन करने में अपना समय लगाना चाहिए। हंसते हुए श्री विशंबर ने कहा, सुनो पंडित जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कृपा से एक दिन मैं भी कृष्ण भक्ति कर सकूंगा। नम्रता पूर्वक श्रीवास ठाकुर को प्रणाम करके निमाई पंडित वहां से गंगा तट की ओर चल दिए। तो अपने छात्रों के मध्य बैठे निमाई की सुंदरता का वर्णन करोड़ों मुखों से भी संभव नहीं। पूरे जगत में कहीं कोई उनकी उपमा नहीं थी। जो कोई कहेगा कि उस समय श्री विश्वम्बर आकाश में सितारों से घिरे चंद्रमा जैसे दिख रहे थे। परंतु चंद्रमा में एक दोष है कि वह घटता बढ़ता है और उसमें काले दाग। निमाई की कला तो सर्वकाल में परिपूर्ण रहती है, इसलिए ये उपमा सही नहीं है। तो निमाई की तुलना देवताओं से घिरे बृहस्पति से भी करना भी पर्याप्त नहीं है। देवताओं की गुरु होने के कारण बृहस्पति केवल उनका पक्ष लेते हैं, जबकि भगवान के तो समस्त प्राणियों को एक आश्रय एवं गुरु है। निमाई की तुलना कामदेव से भी सही नहीं है। कामदेव लोगों के हृदय में कृष्ण भावना जागृत करके उन्हें पीड़ित करता है, जबकि भगवान श्री गौर सुंदर के स्मरण से व्यक्ति पवित्र एवं भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है।
तो प्रतीत होता है कि इस सृष्टि का कोई भी दृश्य गंगा तट पे अपने छात्रों से घिरे बैठे निमाई की तुलना नहीं करता। वह है यमुना के तट पर अपने ग्वाल बालों से घिरे बैठे श्री नंद कुमार का दृश्य। वही श्री कृष्ण और वही ग्वाले आज नवदीप में गंगा के तट पर बैठे थे। उसी समय जिस किसी ने भगवान के मनोहर मुखारविंद को देखा तो उसने अपने दिव्य तो उसने अपने हृदय में अभूतपूर्व सुख की अनुभूति की। तो भगवान के उस रूप को देखकर लोगों ने कितना पुण्य कमाया ये कहना शायद संभव नहीं है। जिन लोगों ने हृदयनाथ मंगेशकर जिन लोगों के हृदय मैं कुछ गलत बोल रहा, जिन लोगों के हृदय भगवान के उस मधुर अनुभव द्वारा प्रभावित हुए थे, भगवान के उस रूप को देखकर लोगों ने कितना पुण्य कमाया ये कहना शायद संभव नहीं। और जिन लोगों के हृदय भगवान के उस मधुर अनुभव द्वारा प्रभावित हुए थे उन लोगों का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति भव बंधन से मुक्त हो सकता। तो लेखक कहते हैं मैं अत्यंत पापी और दीनहीन हूँ। दुर्भाग्य से मैं भगवान की प्रकट लीला के समय जन्म नहीं ले पाया। हे गौर सुंदर, हे श्री गौर सुंदर, हे श्री नित्यानंद, मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने नित्य परिकरों के साथ जहां कहीं भी अपनी लीलाएं करें, आपका ये तुच्छ दास वहां उपस्थित रहे। तो दिस इज व्हाट जो राइटर कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। निमाई ने चुनौती देते हुए कहा जिस व्यक्ति में मेरे साथ तर्क करने का साहस है वह सामने आए, तभी मैं उसे विद्वान मानूंगा। और इस प्रकार निमाई ने अपनी डींगों से नवदीप के पंडितों का अहंकार चूर कर दिया। निमाई के अनुयायियों की कोई गिनती नहीं थी। लोग आते और स्वयं को उनके हाथों में सौंप देते। प्रतिदिन युवा ब्राह्मण बालक नवदीप आते और उनके चरण कमलों में निवेदन करते, पंडित जी ज्ञान अर्जित करने की आशा से आपके मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करना चाहता, कृपया मुझ पर कृपा करके मेरी ये इच्छा पूरी करें। और निमाई पंडित मुस्कुराकर सबको स्वीकार कर लेते और इस प्रकार दिन प्रतिदिन उनके छात्रों की संख्या बढ़ रही। और उन दिनों नवदीप को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। जहां देखो शास्त्र की विभिन्न शाखाओं में दक्ष शिक्षक और विद्वान ही दिखाई पड़ते थे। भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, मिश्र और आचार्य जैसी उपाधियां सामान्य। और इन सब लोगों का एक मात्र कार्य शिक्षा देना था। वाद विवाद ही उनका खेल और मनोरंजन था तथा उसे जीतने के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार रहते। असहनशीलता और धैर्यहीनता उनका स्वभाव था। यहाँ तक कि किसी प्रतिष्ठित विद्वान द्वारा कही गई बात पर भी लोग तुरंत असहमत होकर उसे काट देते। उद्दंड विद्वान की भूमिका में ये निमाई पंडित की आदत थी कि वे अवसर मिलते ही दूसरे पंडितों की भर्त्सना करने लगते, यानी दूसरों की इंसल्ट करते और सीधे उनके मुंह पर ही उनके तर्कों का खंड खंड करते। महाप्रभु के तर्कों का सामना करके अपने तर्क स्थापित करने की क्षमता नवदीप के किसी भी पंडित में नहीं। और महाप्रभु को देखते ही पंडितों के हृदय आतंकित हो उठते, मानो उन्हें सांप सूंघ गया। पर यदि कोई संयोगवश ही महाप्रभु से एक बार बात करता तो उनका समर्पित दास बन जाता। तो महाप्रभु ने बचपन से ही अपनी बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता का परिचय दिया था। अपने हृदय में प्रत्येक नवदीप वासी जानता था कि महाप्रभु को पराजित करना संभव नहीं। यदि उन्हें देखते ही लोगों के मन में आदर सम्मान की भावना उठ जाती और उनकी उपस्थिति में सब विद्वान दबे दबे रहते।
और थोड़ा पढ़ते हैं। एक समय एक अत्यंत प्रकांड पंडित नवदीप आया। लोग उसे दिग्विजयी पंडित कहते थे, अर्थात जिसने सब दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। वह विद्या की देवी सरस्वती जी का अनन्य भक्त था। वास्तव में माता सरस्वती भगवान नारायण की नित्य संगिनी श्रीमती लक्ष्मी देवी से अभिन्न है। तो दिग्विजय पंडित को सरस्वती देवी से सदैव विजय रहने का आशीर्वाद मिला और ये वर प्राप्त करके वह पूरे भारत की यात्रा करने लगा और जहां कहीं भी गया वहां विद्वानों को परास्त किया। समस्त शास्त्रों का ज्ञान उसकी जिह्वा पर बैठा रहता। उसे चुनौती देकर परास्त करना किसी के बस में नहीं। उसके बाद वाद विवाद की प्रमुख विषय की बात तो दूर रही, अनेक विद्वान तो उस वाद विवाद की भूमिका कोई समझ नहीं पाते। वह जहां कहीं भी गया निर्विवाद विजयी रहा। तो निमाई पंडित जो थे ऐसे भी थे, देखिए इस तरह से। नवदीप को विद्या का गढ़ जानकर वह हाथियों घोड़ों अपने शिष्यों नौकरों चाकरों का कारवां लिए वहां आ पहुंचा। उसके आगमन का समाचार पूरे नगर में जंगल की आग की तरह फैल गया। ये सुनकर कि उसे साक्षात सरस्वती देवी जी से वर प्राप्त, नवदीप के पंडित चौकन्ने हो गए। तो नवदीप को पूरे विश्व के सर्वोच्च शिक्षा क्षेत्र का सम्मान प्राप्त था। यदि वह दिग्विजय पंडित यहाँ के पंडितों को परास्त करने में सफल हो जाता है तो नवदीप का यश धूल में मिल जाए। पूरी दुनिया में उनके पराजय की चर्चा करेगी, किंतु नवदीप के एक भी विद्वान में दिग्विजय को चुनौती देने का साहस नहीं था। भला जिस व्यक्ति की जीवा पर स्वयं सरस्वती हरे कृष्णा सुनाई दे रहा प्रभु? ओके, यस प्रभु। यदि वह दिग्विजय पंडित यहाँ के पंडितों को परास्त करने में सफल हो जाता है तो नवदीप का यश धूल में मिल जाएगा। पूरी दुनिया उसकी पराजय की चर्चा करेगी, परंतु नवदीप के एक भी विद्वान में दिग्विजय को चुनौती देने का साहस नहीं था। भला ही जो भी हो, भला जिस व्यक्ति की जीवा पर स्वयं सरस्वती देवी का वास है उसे कोई साधारण मनुष्य किस प्रकार पराजित कर सकता। चिंताग्रस्त होने के कारण नवदीप के पंडित अपने अन्य सब कार्य भूल गए। दिग्विजय का समाचार निमाई को अपने शिष्यों से मिला। भूमंडल को जीतने के बाद वह दिग्विजयी विशाल जुलूस के साथ नवदीप आया है। वहां वह यहाँ के पंडितों के साथ तर्क वितर्क संबंध ही नहीं करना वह यहाँ के पंडितों के साथ तर्क वितर्क करना चाहता है। कह रहा है कि यदि मैं किसी में उसका सामना करने का साहस नहीं है, किसी में उसका सामना करने का साहस नहीं है, तो पंडितों को उसके विजय पात्र पर अपने पराजय स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर करने ही होंगे। ये सुनकर भगवान श्री गौर सुंदर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक सत्य बात बताता हूँ। भगवान कभी किसी अभिमानी व्यक्ति को सहन नहीं कर सकते। जब भगवान देखते हैं कि कोई व्यक्ति भगवत प्रदत्त गुणों पर घमंडी और उदंड बन गया है तो वे अवश्य ही उन गुणों का उपसंहार कर देते हैं। फलों से लदा वृक्ष तथा गुणों से युक्त व्यक्ति, ये दोनों ही नम्रता पूर्वक झुके रहते हैं। तुमने बाणासुर, नरकासुर तथा रावण का नाम तो सुना ही होगा।
हरे कृष्ण।